नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ईडी ने चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है और ईडी मांग सकती है चैतन्य बघेल की रिमांड। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट। स्पेशल कोर्ट में चैतन्य पर सुनवाई लगातार जारी है। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है और खबर आ रही है कि ईडी चैतन्य बघेल की रिमांड मांग सकती है। उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी द्वारा अरेस्ट किए गए हैं शराब घोटाला मामले में और ईडी उनकी रिमांड मांग सकती है कोर्ट से। स्पेशल कोर्ट में चैतन्य बघेल पर इस वक्त सुनवाई चल रही है और शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें, इस गिरफ्तारी के बाद पूरे कांग्रेसी खेमे में एक गुस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके लगातार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को घेर रहे हैं और इसको एक बार फिर से प्रजातंत्र की हत्या बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है एक्स पर पोस्ट करते हुए कि जन्मदिन पर तोहफे देना बीजेपी की पुरानी आदत है। जब उनका जन्मदिन था तो उनके घर पर भी एजेंसियों को भेजा गया था। उनके समकक्ष ओएसडी अधिकारियों के घर पर जांच एजेंसी आई थी और आज उनके बेटे का बर्थडे है तो ईडी आज उनको अरेस्ट करके ले गई है। वो खास मुद्दा उठाना चाहते थे। मानसून सेशन का आज आखिरी दिन है विधानसभा में और उससे पहले गिरफ्तारी हुई, लिहाजा दोनों को जोड़कर वो मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार शराब घोटाले में जो हुआ, बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी उस मुद्दे को जोर शोर से उठाती थी और अब सरकार में है तो इसे लेकर जो तेजी से कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि 3000 करोड़ से ज्यादा की चपत राजस्व को लगी है। यह आंकड़ा पहले 2000 कुछ था लेकिन अब ये बढ़कर के जितना नुकसान राजस्व का हुआ है उसे बताया जा रहा है 3000 करोड़ से भी ज्यादा का यह घोटाला है। हमारे दो सहयोगी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से शंकर आनंद हैं और उसके साथ ही ममता लाजेवार भिलाई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, जिस तरीके से सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंचती है सीएम आवास पर, जहां पर चैतन्य बघेल भी रहते हैं, पूछताछ होती है। इससे पहले भी यानी मार्च के महीने में भी उनको पूछताछ के लिए समन किया गया था लेकिन तब संदेह था, पर अब कहा जा रहा है कि कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं, लिहाजा घर पहुंची और वहां से अरेस्ट करके ले गई। बिल्कुल, देखिए तड़के ईडी की टीम जो है वो वहाँ पर पहुंची थी और करीबन 3 गाड़ियों में ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और उसके बाद में इस बात को लेकर लगातार पहले से आशंका जताई जा रही थी कि कभी न कभी चैतन्य बघेल जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं इस मामले में। और अभी जो है वो ईडी ने आज उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी को लेकर अगर हम बात करें तो उनको फिर यहाँ पर अभी कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन 3 बजे, चूँकि अभी लंच टाइम है, 3 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और उसके बाद और भी स्पष्ट होगा कि ईडी जो है वो किस तरह से क्या दस्तावेज वहां पर पेश करती है और पूरे मामले को लेकर जो है वो पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। अभी अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल का कहना था कि उन्होंने जंगल कटाई का विरोध किया और इसी को लेकर चूंकि आज वो तमनार का मामला उठाने वाले थे और यही वजह है कि उन पर जो है उनके घर पे ईडी की टीम भेजी गई है और इसके पहले भी जो है वो ईडी की टीम को भेजा गया था और ये कहा जा रहा है कि जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि ये पूरी जो कार्रवाई है वो दबाव डालने के लिए की गई है। यहाँ पे कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 बजे के बाद खासतौर पे जब ईडी अपने दस्तावेज रखेगी, अपनी दलीलें रखेंगी, उसके बाद और स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मसला जो है क्या जिस तरह से क्या शराब घोटाले को लेकर क्या नए दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो घोटाला है उसको लेकर जो ये कहा जा रहा है कि 3000 करोड़ तक का पूरा घोटाला जो है वो सामने आया है और ईडी का दावा है कि इसमें चैतन्य बघेल जो है उनकी संलिप्तता है। हालांकि भूपेश बघेल जो है उनका कहना है कि लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है और जब वो उनको नहीं पकड़ पाए तो वो उनके बेटे को जो के जरिए जो है वो दबाव डालना चाहते हैं और चूंकि यहाँ पर लगातार जंगल कटाई का मसला जो है वो उसको उठा रहे हैं और यही वजह है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी देखना यह है कि ईडी ने अभी अपनी ऑफिशियल कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। पिछली बार ईडी ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की थी और उन्होंने बताया था कि इस पूरी कार्रवाई में क्या दस्तावेज मिले, कितना कैश मिला और तमाम चीजें जो है, हालांकि जो कैश मिला था 33,000 उसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस ने जो है ईडी पर सवाल भी उठाए थे। जी हाँ, बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी ममता, लेकिन इस बीच दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, ईडी के रडार पर जिस तरीके से इस पूरे घोटाले के साक्ष्य रहे हैं या जांच रही है, बड़े बड़े नाम हैं जो चार्जशीट और फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट के थ्रू भी सामने आए हैं, लेकिन अब चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी हुई है, पूर्व में संदेह जताया गया था, लेकिन अब क्या खास सबूत हाथ लगे जिसकी वजह से अरेस्टिंग हुई है?
देखिए, इस वक्त की मैं सबसे महत्वपूर्ण खबर बताना चाहूंगा। चैतन्य बघेल को जिस तरह से अब कोर्ट पहुंची है, तो 5 दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है। जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चैतन्य बघेल को जब कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड जांच एजेंसी के द्वारा मांगी जा सकती है। हमारे सूत्र ने इस वक्त में हमें एक इनपुट दिया है कि 5 दिनों का मांगा जाएगा। अब देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस तमाम दलीलों को सुनने के बाद कितने दिनों की रिमांड देती है। लेकिन हमारे सूत्र ने अभी स्पष्ट किया है कि 5 दिनों की जब रिमांड मांगी जाएगी तो इसका आधार बताया जाएगा कि आखिर 5 दिन का रिमांड के दौरान में कहां कहां लेके जाना है या किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है और पूछताछ का जो किस तरह से तमाम कार्रवाई को पूरा करना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 5 दिन का रिमांड। अब आते हैं, बात करते हैं कि 10 मार्च की बात करते हैं। 10 मार्च को भी इस मामले में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ था और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान में चैतन्य बघेल के आवास पर पहली बार ईडी की टीम पहुंची थी और उस वक्त में भी ऐसा काफी हंगामा देखने को मिला था कि जांच एजेंसी ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पे पहुंची है, भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन उस वक्त में न्यूज 18 ने भी क्लियर किया था कि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भूपेश बघेल नहीं बल्कि उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ सर्च करने के लिए उस वक्त में पहुंची थी। तो आज जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी 5 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा और कोर्ट जब कस्टडी देती है जांच एजेंसी को, उसके बाद रायपुर स्थित उसे रख करके आगे की पूछताछ की जाएगी। और जो जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में कई अलग अलग सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे, जिसमें कि प्रमुख तौर पर जो कवासी लकमा के साथ में जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए कनेक्शन इस मामले में इस विस्तार से पूछताछ की जाएगी और जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से तमाम जो कनेक्शंस रहे हैं, किस तरह से आबकारी नीति को वहां पे प्रभावित किया गया था। लिकर स्कैम से जुड़े मामले में जो घोटाला का मामला सामने आया था, तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और कहा जा सकता है कि अभी चैतन्य बघेल के साथ साथ आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह कहा जा रहा है कि ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है उसमें कई बड़े नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस बीच हमें अमित चिमनानी जी ज्वाइन कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं। अमित जी, जैसे ही अरेस्टिंग हुई पूरे कांग्रेसी खेमे में नाराजगी है और भूपेश बघेल तो सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को और बीजेपी को कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और विपक्ष को तोड़ने के लिए ये साजिश है, इसीलिए एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये जो भूपेश बघेल जी ने कहा है ये छत्तीसगढ़ की जनता को अब याद हो गया है। ये बार बार यही कहते हैं। जब सौम्या चौरसिया उनकी उप सचिव गिरफ्तार हुई तब भी यही कहा, जब इनके नजदीकी अनवर डेवर गिरफ्तार हुए तब भी यही कहा, समीर बिश्नोई, त्रिपाठी जितने अधिकारी इनके और कवासी लखमा जब गिरफ्तार हुए तब भी यही कहा, और इसके पहले जब ईडी इनके घर में जांच करने गई थी तब भी यही कहा। ये कोई अलग स्टेटमेंट नहीं देते हैं और ऐसा स्टेटमेंट देकर के ये विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में एक बड़ा शराब घोटाला हुआ और अभी अभी 14 जुलाई को ही, यानी कि 4 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो मुख्य आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा। The Supreme Court on Monday dismissed the bail plea of businessman Anwar Devar in the Chhattisgarh liquor scam case, observing the charges against him to be serious. ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अगर आप ईडी के बारे में गलत सलत बोलते हैं या कहते हैं कि ये इशारे पे काम करती है, तो क्या कांग्रेस के नेता ये हिम्मत दिखा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहने की? क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत कर रहा है क्या? एक तो ये घोटाला करेंगे, लूट मचाएंगे, नकली शराब लोगों को पिलाएंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। जनता ने इन्हें काम करने के लिए शासन में लाया था, सेवा करने के लिए अवसर दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया? लूट की। और लूट करने के बाद जब पकड़े जाएंगे तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बड़े बड़े बयान देंगे। अदानी अदानी अदानी, जितने राज्य है ना जहां कांग्रेस है सब जगह अदानी को ठेका मिला हुआ है। तो किस हिसाब से अदानी की बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, जो नाम आप ले रहे हैं उसे लेकर भूपेश बघेल जी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि वो जंगल कटाई का मुद्दा उठाना चाहते थे। आज मानसून सेशन का लास्ट दिन भी है, तो उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है कि इस दिन ये जानबूझ करके कार्रवाई की गई है ताकि वो ऐसा ना कर पाए। बहरहाल हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हीं से इस पर बातचीत कर लेते हैं। अजय जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है? सबूत मिले हैं, पूर्व आबकारी मंत्री उनकी गिरफ्तारी हुई है, बड़े अधिकारी, नौकरशाह, तमाम लोग सवालों के और जांच के घेरे में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री